अब देखिए, महापंचायत का आयोजन है आज बादली गांव की तहसील में है, वो किया जा चुका है और अभी तक पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता जान चुकी है कि महिला कोच है वो धनगढ़ खाप से आती है। तो तमाम खाप तपों ने है धनगढ़ खाप को इस चीज़ की अगुवाई है वो दे रखी है। युद्धवीर प्रधान हमारे साथ हैं, आज भी तमाम खाप प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए थे। बड़ी विहंगम पंचायत है यहाँ पे आयोजित की गई थी। प्रधान जी, 1 सप्ताह का अल्टीमेटम है, खत्म हो गया था। समुद्र में नहीं जागा तो श्री राम ने कहा था कि अब भय बिन प्रीत नहीं होने वाली है। तो अब क्या दबाव है सरकार की तरफ बनाएंगे, क्योंकि आपका जो 1 सप्ताह का अल्टीमेटम था सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। अब धनगढ़ खाप क्या करेंगी? प्रवीण भाई देखिए, आज गुड़िया खाप ने यहाँ एक बहुत बड़ी पंचायत, सभी खापों के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे थे और हमने सरकार को अपने चबूतरे से 1 हफ्ता पहले पंचायत करके अल्टीमेटम दिया था 1 सप्ताह का। लेकिन उसमें खाली उसका खेल विभाग ले लिया, लेकिन मंत्री पद उसकी पावर जो की तो न कोई गिरफ्तारी करी। अगर यही धाराएं किसी पर हरियाणा में लग रही होती तो उसको गिरफ्तार करके अंदर डाल देते। लेकिन हम इस सरकार को बताना चाहते हैं, धनगढ़ खाप की बेटी है, झज्जर जिले की बेटी है, हरियाणा प्रदेश की बेटी है, जिन्होंने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल भी लिए हैं और उसका कैरियर बर्बाद करने के ऊपर यह सरकार तुली हुई है। तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारा झज्जर जिला, हमारा हरियाणा प्रदेश बेटी को न्याय दिला के रहेगा। कारण यही ढूंढ रहे हैं ना, न्याय कैसे मिलेगा, अब क्या मानते हैं? देखिए, जब तक उसको बर्खास्त नहीं होगा, हमारी खाप, जितनी भी खापें हैं हरियाणा प्रदेश की, जितनी भी खापें हैं, आप देख लेना 15 तारीख को जो हमारी पंचायत धनगढ़ खाप के चबूतरे पे होगी वो बहुत बड़ी पंचायत का रूप लेगी। किसान आंदोलन में तो हमने देख लिया था कि आप लोग पक्का मोर्चा लगाकर सड़कों पर बैठ गए थे, वहाँ तो प्रणाली थी। क्या उसी तरह का कुछ रुख है अब की बार आप अपना सकते हैं? क्या सड़कों पे उतरना होगा या डीसी साहब का जिला सेक्रेटरीट का घेराव आप लोग करेंगे या मंत्रियों का घेराव आप लोग करेंगे? क्योंकि अब तो मतलब सरकार सुनने वाली शायद है नहीं, क्योंकि अभी तक आपकी मांग थी बर्खास्ती की, वो तो हो नहीं रहा ना। देखो, चाहे हमने उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे रोड जाम की बात हो, चाहे रेलवे रोकने की बात आवे, चाहे धरना धरण की बात आवे, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे जितने भी ये मंत्री हैं इनको हम गांव में नहीं घुसने देंगे जब तक हमारी जो बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। हम हर संघर्ष करने को तैयार हैं। कितना दुख आपको होता है जब आप लोग देखते हैं कि मंत्री संदीप सिंह खुलेआम हैं, वो घूम रहे हैं और खुलेआम ही मुख्यमंत्री या मनीष ग्रोवर हैं उनको क्लीन चिट दे देते हैं? कितना दुख होता है जब ये चेहरे खुलेआम घूमते हैं? बहुत ज़्यादा। देखिए, हमारी बेटी ने बताया, जहाँ जब पुलिस उसकी तफ्तीश करने ले जाती है उसको बार 8-8 घंटे उसको थाना में बैठाया जाता है। आरोपी जो है उसको गुम कर रखा है और जो पीड़ित है उसको परेशान कर रही पुलिस। तो देखिए, उन्होंने अपनी एक पूरी उनकी झूठ भी, रोज़ इस सरकार की झूठ बिल्कुल सब पब्लिक के सामने आ ली। ये इस पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ परिवार को कितना दुख होगा। अखबार में किसी की बहन बेटी की आज कुछ आ रही है, आज कुछ आ रही है, कोई बाइट कुछ दे रहा है, कोई मंत्री बोल रहा है, कोई मुख्यमंत्री कुछ बयान दे रहा है, तो हम उनसे बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं। तमाम खापों के संपर्क में है युद्धवीर प्रधान, क्योंकि आपकी तरफ उम्मीद से देखा जा रहा है और खाप प्रधान बनाए ही इसलिए जाते हैं कि ऐसा कोई मुद्दा आ जाए तो वो हमारी अगुवाई करेंगे। तमाम खापों के संपर्क में आप लगे हुए हैं लगातार? हाँ, देखिए, चाहे खाप की बात हो, चाहे आम जन की बात हो, हमारे बहुत से गाँव ऐसे हैं जो किसी खाप के उसमें नहीं आनते। उन गाँवों में भी हम जा करके खुद उनका न्योता देंगे और इस दुख की घड़ी में हमारा साथ देने के लिए उनसे अपील करेंगे। जी, बात करने के लिए शुक्रिया। युद्धवीर प्रधान थे। अभी आप रुकिएगा थोड़ी देर। डॉक्टर राम कुमार जी हैं, आज उन्होंने मंच का संचालन भी किया था। देखिए, बेहद अहम जिम्मेवारी हो जाती है मंच का संचालन करना। डॉक्टर साहब, एक तरफ आप मंच का संचालन भी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद भी आहत है नजर आ रहे थे। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? एलावत साहब, हम इस बात से बहुत दुखी हैं और आज जो मंच का संचालन किया ये हमारे खाप का एक फर्जी बना था और उसका सेक्रेटरी होने के नाते संचालन करना मेरा फर्ज था। बाकी इन सब के अध्यक्षों के जो और वक्ताओं के जो विचार सुने और हमने जो देखा कि एक बेटी के तप में जो भंग किया जा रहा है, एक स्पोर्ट्समैन बहुत तप के साथ बनता है और वो बेटी ये तो हमारी है ही है, लेकिन 36 बरादरी की बेटी भी अपनी होती है। हम उस बात को महसूस करते हुए हम इस सरकार के घिनौने और इस मंत्री के घिनौने कार्य से बहुत दुखी हैं और हमने इसके लिए चाहे कोई भी कदम उठाना पड़ो हम उसके लिए तैयार रहेंगे, किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। जी बर्मान जी, आप भी रखिए। हाँ जी, बात ये है कि सरकार इस बात को भी समझे, अगर हमारे खाप प्रधानों पर अगर हरियाणा सरकार को दबाव देगी तो हमारी खापें
पूरे भारतवर्ष की खाप राजस्थान, यूपी, हर एक प्रदेश के अंदर हमारे प्रधान हैं। राजा हर्षवर्धन के समय से जो सामाजिक पंचायतें हैं उनको बुलाएंगे और सरकार के विरोध में अपनी बेटी की जो बेइज्जती की है उस दोषी को जब तक अरेस्ट नहीं करेगी सरकार, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। जी बिल्कुल। कादियान साहब कैसे देख रहे हैं इस मामले को? भाई मामला को तो हम तो इसमें मतलब हमारे अंदर बहुत रोष है और बहुत शर्मसार काम किया है इस मंत्री ने, और हम ये चाहते हैं कि इस मंत्री को पहले बर्खास्त करो और अरेस्ट करो, उसके बाद कोई जांच की बात होनी चाहिए। जब एक मंत्री की, एक हरियाणा पुलिस के एक मंत्री है, हरियाणा पुलिस का आदमी, उसकी कोठी पर जाके उससे पूछताछ कर रहा है, ये कोई तरीका थोड़ा ही है। इससे जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसको पहले बर्खास्त कर देना चाहिए। हर पद से एक विभाग खोज लिया, दूसरा मंत्री तो है तो उसका प्रेशर तो यूँ का यूँ है, कैसे न्यायिक जांच मिले? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, ये सरकार की एक ढकोसला चल रहा है और महिलाओं का जगह जगह अपमान हो रहा है। कंजावला में हुआ है, उन्नाव में हुआ था, हाथरस में हुआ था। इस सरकार का कोई शर्म है नहीं, उसके डिफेंस में आ जाती है सरकार, अपराधी के डिफेंस में आ जाती है, उसके खिलाफ बयान देने शुरू कर देते हैं पीड़ित के खिलाफ। तो हम बिल्कुल है, लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। वो डावड़ा गांव के सरपंच एक बार उनसे भी तो बेहद रोष है, वो देखा यहाँ पे जा रहा है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। युवा कैसे देख रहे हैं जो महिला कोच वाला मामला? महिला कोच का जी न्याय मिलना चाहिए इसको, बहुत गलत कराया है, मंत्री पद के लायक नहीं है और इसको सजा मिलनी चाहिए। सड़कों पर अगर उतरना पड़ गया तो युवा कैसे देख रहे हैं? अपनी खाप से आगे हैं इस मामले में, खाप जो आदेश देगी उससे पहले खड़े पाएंगे। 15 तारीख को आपकी खाप के चबूतरे पर ही महापंचायत होने वाली है, उसको लेकर कैसे सोच रहे हैं? उसके ऊपर कड़ा निर्णय लेना चाहिए पंचायत ने, खाप ने, और इसके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से कितने आहत हुए आप इस घटना से? हाथ अंदर तो घात करने वाली है ही घटना ये किसी की भाण बेटी के साथ हो गलत अन्याय। तो क्या कहेंगे आप? बाहर पैर की लड़ाई लड़नी है, न्याय मिलना चाहिए। प्रधान जी देखिए, आप इस चीज़ का दबाव है वो महसूस कर रहे हैं कि लड़ाई है वो बेहद ताकतवर लोगों से है, तमाम देश की, हरियाणा की खापें हैं, अब उसकी जिम्मेदारी है युद्धवीर प्रधान पर आ पड़ी है। दबाव महसूस कर रहे हैं, सोचते तो होंगे ना दिमाग में कि कैसे अब क्या मतलब रणनीति है, कैसे बनाई जाएगी। एक वक्त तो युद्धवीर धनखड़ को कड़ा फैसला लेना पड़ेगा, क्या 15 तारीख को ही ले लेंगे? क्या चलता रहता है आपके मन में? देखिए प्रवीण भाई, जनता तो है, लेकिन जनता जब उस परिवार को, उस बेटी की तरफ देखते हैं तो हमारी जो जिम्मेवारी है वो ये कहती है कि युद्धवीर क्या कर रहा है। हमारी खाप की जो हमारी माताएं बहनें हैं उन्होंने भी मेरे को बार बार टोका है, बार बार क्या है, अब फिर कद करोगे तुम, बेटी को न्याय कद दिलाओगे? तो इसमें हम जनता डर भय कुछ नहीं मानते, बस हमने बेटी को न्याय दिलाना, उसके लिए हमने कुछ भी करना पड़ा। बिल्कुल। डावड़ा से प्रधान जी हमारे साथ हैं। आपने पंचायत में भी मैं सुन रहा था, बेहद वाजिब बात है वो आपने रखी थी। अब कैसे आप देखते हैं सर, कैसे न्याय के लिए आगे जाना चाहेंगे आप लोग? बस न्याय के लिए यही है, आपके टीवी के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं सरकार को कि इस पे जल्दी से जल्दी निर्णय लें ताकि ये हमारी बेटी है, इसको न्याय मिल सके। उचित कदम उठाए सरकार, इसको ढीला ना छोड़े। क्या आप गांव के प्रधान है, गांव में जाते हैं तो घर घर जिक्र होता है इस मुद्दे का, पूछते हैं आपसे? बिल्कुल जी, ये कैंसर की बातें जो ना फैला हुआ है, ये बातें सही नहीं है। इस टाइप की जो ना बहुत शर्मनाक बात है और इसको जल्दी से जल्दी सरकार निपटाए, मेरा आग्रह है सरकार से। आपने एक बात और आप अपने भाषण में है पंचायत को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि ऐसा फैसला करना है कि रुतबेदार और पैसे वाले लोग हैं आगे ये हरकत ना करें। ये इस टाइप के जो ना सरकार के आगे चाहे कितना भी बड़ा मंत्री हो, कितना भी बड़ा मंत्री हो, उसके ऊपर में सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि ये सभी अच्छी बातें जो है जनता के सामने उभर करके आए। बिल्कुल। तो इस वक्त बादली की तहसील में हम मौजूद हैं, तमाम खापों से बातचीत कराई है, तमाम मौजूदा लोगों से बातचीत कराई, और ये देखिए किसान आंदोलन की तरह बड़ा बनता जा रहा है और सरकार की गले की फांस है, ये मुद्दा ज़रूर बनेगा। इतना तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ क्योंकि पर्सनली तौर पर भी मैंने लोगों से बात की है, उन कैमरा भी मैंने लोगों से बात की है और लगातार लामबंद होती जा रही हैं। खाप प्रणाली ऐसे ही होती हैं कि लगातार लामबंद होती जा रही हैं और एक बार लामबंद हो जाती हैं, जैसे जंगल में आग फैलती है ना, उस तरीके से फैल जाता है पूरा मामला।
दबाव पड़ेगा सरकार पर, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं खेल मंत्री संदीप सिंह की। और ख़ास तौर से एक मतलब कसक मैं इन लोगों में देख रहा हूं कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये सबसे बड़ी बात है और लगातार लामबंदी होती जा रही है इस मामले को लेकर। शुक्रिया।